और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर करेंगे। ये बड़ा अपडेट आप सभी तक पहुंचा दें। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का आगाज हो चला है। राज्य की विकास यात्रा का ये भव्य आयोजन, ऐसे में 24 से लेकर 26 जनवरी तक इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बताते चले कि यूपी की स्थापना दिवस पर प्रदेश में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ऐसे में न सिर्फ राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी स्थापना दिवस को लेकर जोश हाई नजर आया। प्रधानमंत्री ने सीएम को बधाई पत्र दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने यूपी दिवस की तमाम प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह दिन और भी ज्यादा विशेष है। वहीं सीएम योगी के बड़े बयान है कि यूपी संभावनाओं का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछा रही है भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश में विरासत और विकास दोनों है। प्रदेश के हर जिले के पास अपनी एक खुद की शक्ति है। ऐसे में यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। वहीं प्रदेश को नंबर 1 बनाना संकल्प है राज्य सरकार का। बताते चले कि आज के समारोह में शिरकत करने खुद गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे। ऐसे में अमित शाह की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश देश की धड़कन है। इस दौरान आपको बता दें कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 जिला अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचा दे। आज 77 साल का उत्तर प्रदेश राज्य हो चला है और इसी को लेकर 24 से लेकर 26 जनवरी तक यूपी महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में यह आयोजित हो रहा है। ऐसे में यूपी के स्थापना दिवस पर प्रदेश में उत्साह का माहौल। वहीं कई अन्य राज्यों में भी यूपी दिवस की चमक और चौंध नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी को बधाई पत्र भी लिखा और साथ ही प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। ऐसे में सीएम योगी के बड़े बयान है कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है और ऐसे में यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रही है भाजपा सरकार। बता दें कि सीएम ने कहा कि यूपी विरासत और विकास दोनों का प्रतीक है और प्रदेश के हर जिले की अपनी खुद की शक्ति है। आज यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है, तो वह प्रदेश को नंबर 1 बनाने का हमारी सरकार का संकल्प है। तो गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। आपको बता दें हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। ऐसे में 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश हुकूमत से यूनाइटेड प्रोविजन नाम से राज्य का गठन हुआ। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर यूपी यानी उत्तर प्रदेश किया गया था। ऐसे में साल 1968 में उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट किया गया। वहीं 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने की यूपी दिवस मनाने की शुरुआत। ऐसे में योगी सरकार ने 24 जनवरी 2018 को पहला स्थापना दिवस मनाया था। आपको बताते चले कि हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 2017 से। ऐसे में प्रदेश में 915 शहर और कस्बे हैं। साथ ही लखनऊ के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला प्रदेश की शान बन चुके हैं। आपको बता दें अलख पांडे फिजिक्स वाला शिक्षा के क्षेत्र में अपनी धौंस जमा रहे हैं। रश्मि आर्या छात्रों की पढ़ाई में अद्भुत कार्य करती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें डॉक्टर हरिओम पवार हिंदी साहित्य में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। वाराणसी के डॉक्टर सुधांशु सिंह कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बड़े नागरिक उत्तर प्रदेश के सामने आ रहे हैं। आपको बता दें जौनपुर के डीएम, जो 5 डीएम सम्मानित हुए हैं उनमें जौनपुर के डीएम भी शामिल है। साथ ही बता दें हरदोई के जिला अधिकारी को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। बताते चले अम्बेडकर नगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी सम्मानित किया गया, तो वहीं झांसी के डीएम को भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें इसके अलावा आजमगढ़ के डीएम को भी सीएम युवा योजना में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। तो आपको बता दें सीएम युवा योजना के बेहतर काम करने के लिए 5 डीएम को सम्मानित किया गया।
और चलिए इस खास कार्यक्रम में तमाम जानकारियों के साथ हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ से, हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला, सहारनपुर से हमारे संवाददाता जो है संजय चौधरी भी तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए 77 साल का उत्तर प्रदेश हो चुका है। अगर बात करें लगभग 8 दशक स्थापना की हो चुके हैं राज्य के, किस तरीके से आप बयान करना चाहेंगे राज्य के विकास को? राज्य का गठन हुआ जब 1950 में संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश ने विकास की एक लंबी छलांग लगाई है। जो भी सरकारें बनी अपने अनुसार उन्होंने विकास किया, धीरे धीरे प्रदेश का बजट बढ़ा और आज उत्तर प्रदेश एक नई इबारत लिख रहा है। और ये जो यूपी स्थापना दिवस की बात आ रही है, एक बदलाव 2017 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे की कमान संभाले, राज्यपाल राम नाईक हुआ करते थे और रंग भारती के जो वरिष्ठ पत्रकार थे श्याम कुमार, उन्होंने राज्यपाल राम नाईक से इस बात का जिक्र किया था कि हम अपने रंग भारती के तहत हमारा जो लोक भारती जो संस्था है, इसके माध्यम से हम यूपी स्थापना दिवस मनाते हैं और आप सरकार से बात करिए कि सरकार इसको भव्यता के साथ मनाए। राम नाईक ने ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखी थी और योगी आदित्यनाथ ने इसको माना और 2018 से यूपी का स्थापना दिवस मनाने का एक सिलसिला चला और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको एक बहुत अच्छी दिशा दी कि जो भी हमारे उद्यमी होते थे, जो भी विभिन्न विधाओं में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते थे, उनको सम्मानित करने का एक सिलसिला शुरू हुआ। और इस बार जो युवा उद्यमी में सफल अव्वल रहने वाले जिला हैं, चाहे हम हरदोई की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें या फिर हरदोई की कर लें, जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर और झांसी, ये 5 जनपद वो हैं जो युवा उद्यमी के कार्य के रूप में अव्वल रहे हैं और यहाँ के जिलाधिकारियों को भी आज सम्मानित करने का काम किया गया है। साथ ही हम बात कर लें तो एक और नई चीज़ देखने को मिली है कि पहले जिस तरह से ओडीओपी को बढ़ाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, आज एक ओडीओसी भी लॉन्च किया गया। अब ओडीओसी के माध्यम से जो भी जहाँ के, जैसे हम बात कर लें अगर मलाइयों की, तो वाराणसी का जो फेमस है, आगरा का जो पेठा फेमस है, इसके अलावा मथुरा का जो आगरा का पेठा और मथुरा का जो पेड़ा फेमस है, उसके साथ साथ विभिन्न जनपदों में जहाँ के लोकल वहाँ के खाद्य पदार्थ जो भी स्वीट्स हैं, डेजर्ट हैं जो फेमस हैं, उनको एक अच्छा मार्केट मिलेगा। अब वो ओडीओपी के तहत ही राज्य में और राज्य के बाहर भी वो चीज़ें भेजी जाएंगी, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हम बात कर लें अगर आज के यूपी स्थापना दिवस की, तो विकास की जहां तक बातें आती हैं तो आज उत्तर प्रदेश देश का इकलौता वो राज्य है जहां सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं। उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां सर्वाधिक एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां पे सर्वाधिक सड़कों का जाल बिछा हुआ। इसके साथ साथ जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और कई ऐसे विकास गाथा हैं जो अब उत्तर प्रदेश के इतिहास में जुड़ती नजर आ रही है। बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, आपके पास आते हुए, अयोध्या से आप जो है तमाम खबरों को आपने बारीकी से देखा है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से हमने देखी, उसके बाद में अयोध्या का विकास अब नए आयाम पर स्थापित होता नजर आ रहा है। किस तरीके से बयां करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप बात करें आज की, तो कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश के जो आज मेन थीम था, जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, करीबन 77वां दिवस था। वही अगर बता दें 24 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको बता दें आज अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में क्योंकि कहीं ना कहीं विकास, सांस्कृतिक और जो भी कार्य अयोध्या में हुए, चाहे वो राम मंदिर की बात करें तो 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम मंदिर में विकास की बात करें तो बहुत विकास हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ, बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ, करीबन 14.5 किलोमीटर का रामपथ बनकर तैयार हुआ, भक्ति पथ बनकर तैयार हुआ, राम जन्मभूमि पथ बनकर तैयार हुआ। कहीं ना कहीं अगर अयोध्या की विकल्पना पूरी कल्पना करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी अयोध्या में एक रोजगार बढ़ते हुए दिखाई दे, क्योंकि राम मंदिर के बाद बनने के बाद क्योंकि कहीं ना कहीं जो अन्य प्राचीन मंदिर थे वो भी विकास हुए। कहीं 2 होटल हुआ करते थे, आज करीबन 100 से ज्यादा होटल हो गए हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था, इनका जो मेन थीम था
उत्तर विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। तो क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ते हुए दिखाई दिया, आध्यात्मिक से जुड़ाव हुआ, क्योंकि विश्व के लोग उत्तर प्रदेश पहुंचते थे तो अयोध्या में सबसे पहला प्रभु श्री राम के मंदिर नाम आता था। तो अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं बहुत विकास हुआ। और दूसरी बात बता दें, जिस तरीके उत्तर प्रदेश दिवस मनाया तो उसमें साफ तौर पर आज अयोध्या के जो अवध विश्वविद्यालय में मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद थे, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम कुंडे मौजूद थे, कमिश्नर भी मौजूद थे और अन्य जो पदाधिकारी थे वो भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो पूरी परियोजनाएं थी, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो, किस तरीके विकास हुआ, उस पूरी विकास को अयोध्या के जो उत्तर प्रदेश में मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं उन्होंने बड़ी बेखूबी से बताया। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया, अयोध्या में अब विकास के नए आयाम स्थापित होते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करें फिरोजाबाद की चूड़ियां पूरे विश्व में फेमस है, ऐसे में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फिरोजाबाद की तरफ से चूड़ियां फेमस है, किस तरीके से इस स्कीम का फायदा फिरोजाबाद के लोगों को मिलता नजर आ रहा है? प्रगति, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आज जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, बड़ा दिव्य और भव्य तरीके से मनाया गया, इस पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। क्योंकि यहाँ पर जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुहिम चली, उसमें तमाम इनको बहुत ही लाभ उसका मिला। और लाभ के साथ साथ में तमाम उन्होंने ऐसा अपना व्यापार में इजाफा किया कि वो आज भी अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आज जो स्थापना दिवस मनाया गया, इसी का स्थापना दिवस था कि सबसे बड़ा जो कारोबार है हमारे यहाँ कांच में 4 चांद लगाने का काम कारोबारियों ने किया, वो भी सरकार की मदद से। जब सरकार की मदद से ये काम होता है तो बहुत ही ज्यादा और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। जिस तरह से तमाम ऐसे लोग थे, जो तमाम ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि विलुप्त होती जा रही थी, उनको भी लेकर सरकार ने सहयोग किया, तो वो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जानी जा रही हैं। और आज भी जो सम्मानित किया गया है, जो हमारे यहाँ पर कहा जाए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग के निगम के जो अध्यक्ष रहे राकेश गर्ग जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वास्तविक जो 12वें स्थान पर उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आज वो दूसरे स्थान पर यहाँ पर है। तो इसीलिए है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम थी मुख्यमंत्री जी की, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है और प्रदेश को बढ़ाने का भी काम बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से ओडीओपी लागू की गई थी, उससे कहीं ना कहीं अब जो जिला है उसके जो प्रोडक्ट्स है, जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने में पीछे नजर आते थे, अब उन्हें एक नए प्लेटफॉर्म, नए आयाम मिलते नजर आ रहे हैं। वापस लौटूंगे आपके पास, लगातार संजय भी सहारनपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपके पास आकर रुक करना चाहूंगी, जिस तरीके से पॉलिटिक्स चलती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूं, एक आइडियोलॉजी बनी हुई थी ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वहां पर अवैध हथियार हो गए या फिर बदमाशों का दबदबा जो है वो बड़े स्तर पर देखने को मिलता था। लेकिन 2017 के बाद से जिस तरीके से प्रदेश में क्राइम रेट घटा है, अब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ या फिर बागपत का मैं जिक्र करूं, शामली भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वहां पर क्राइम रेट कम होता नजर आ रहा है। तो 77 वर्षों की इस जर्नी में, इस लंबी यात्रा में क्राइम रेट कम होना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी ये बात मानी जा रही है। देखिए, सहारनपुर की बात की जाए तो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक समय ऐसा देखा जाता था 2017 से पहले कि यहाँ पर क्राइम कैपिटल कहा जाता था मुजफ्फरनगर को। और जो शामली हो, सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो, तो यहाँ पर जो क्राइम था बहुत अधिक था। लेकिन 2017 के बाद जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तभी से बात सहारनपुर की जाए तो कई हाईवे यहाँ से निकले हैं, तो आज और कई उद्यमी यहाँ पे उद्योग लगाने को लालायित लगा रहे हैं। सहारनपुर 2-3 राज्यों से मिलता है, एक तरफ उत्तराखंड है, एक तरफ हिमाचल है, तो एक तरफ हरियाणा लगता है, तो 3 राज्यों से मिलता जिला है। लेकिन सहारनपुर आखिरी जिला भी है यूपी का। यहाँ पर विकास लगातार हो रहा है, बिना भेदभाव के यहाँ पर भी विकास हो रहा है। क्राइम की बात की जाए तो क्राइम बहुत अधिक था,
सहारनपुर की मैं बात करूं तो कुछ जगह ऐसी थी 2017 से पहले कि यहाँ थाने जो चौकी होती थी उनमें 5 बजे ताले लग जाते थे, क्योंकि इनका बदमाशों का इतना खौफ हुआ करता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, सभी माफियाओं को ठिकाने लगा दिया गया है। जो बदमाश थे उनको ऊपर पहुंचा दिया गया है, या ये जी कहे थे जिला छोड़ के प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। तो कानून व्यवस्था जब से अच्छी हुई है तभी से उद्योग विकास भी लगे हैं। सहारनपुर की बात की जाए तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहाँ पर इस बार जो शहद है, शहद यहाँ का विदेशों तक प्रसिद्ध है, विदेशों में जा रहा है। तो दूसरी हस्तशिल्प की जो कला है उसके लिए भी है सहारनपुर जाना जाता है। वुड कार्विंग की वहाँ भी विदेशों तक यहाँ का माल बिकता है। तो उत्पाद के लिए उद्यमी लगातार उद्यम भी लगा रहे हैं, और आज सहारनपुर भी विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य योगदान सहारनपुर भी दे रहा है उत्तर प्रदेश को विकसित करने में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भी आपने बताया, क्राइम रेट कम होना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो राज्य में है वो पश्चिम और ईस्ट या वर्सेस वेस्ट की मैं बात करूं तो वो लड़ाई है, लेकिन फिर भी क्राइम रेट अब कम होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, राघवेंद्र आपके पास आते हुए अगर बात करें, उत्तर प्रदेश ने काफी कुछ झेला है इन 77 सालों की यात्रा के दौरान। उत्तराखंड का विभाजन हम ले ले, या फिर जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हमने देखा, क्राइम कैपिटल एक समय पे उत्तर प्रदेश को कहा जाने लगा था, या फिर जो हमले होने लगे थे जिस तरीके से अतीक अहमद हो गया, या फिर और जो गुंडाराज फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनका स्थापना यहां पर राज्य में हो गई थी। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश जो है, दूसरे राज्य की जनता उत्तर प्रदेश को एक आइडल मॉडल के तौर पर देख रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि विकसित भारत के लिए ग्रोथ इंजन बनकर उत्तर प्रदेश उभर रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड जब बना, तो प्रदेश के सामने एक चुनौती थी, क्योंकि जो भी पर्वतीय राज्य थे, धार्मिक पर्यटन का जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो उत्तर प्रदेश से कट रहा था। लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद से जिस तरह से धार्मिक पर्यटन पे काम किया गया, जिस तरह तमाम कॉरिडोर बनाए गए, रामायण सर्किट बनाया गया, जिस तरह काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया गया, अयोध्या के राम मंदिर को 500 साल के लंबे इंतजार के बनाया गया, मथुरा वृंदावन को जिस तरह से सजाया गया, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, मिर्जापुर धाम को जिस तरह से सजाया गया, धार्मिक पर्यटन के रूप में उत्तर प्रदेश को पुनर्स्थापित करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो उत्तराखंड बंटवारे के बाद से जो एक कमी खल रही थी वो कमी तो दूर कर दिया। तो दूसरी तरफ जो अपराधियों माफियाओं का बोलबाला था, हम पश्चिमी ऊपर की बात कर लें तो पीलीभीत से लगाए जो भी एक गलियारा होता था, बिजनौर का, मुरादाबाद का, अलीगढ़ का, बुलंदशहर का, नोएडा तक जो एक गलियारा जाता था, जहां पे संगठित अपराध की एक लंबी श्रृंखला चलती थी, उस संगठित अपराध को तोड़ने, कमर तोड़ने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने की। वहीं पूर्वांचल की बात कर लें या फिर इलाहाबाद परिक्षेत्र की बात कर लें, जिस तरह आपने अतीक का नाम लिया, मुख्तार था, अतीक था, इसके अलावा तमाम ऐसे अपराधी थे, आजमगढ़ के कुंता सिंह की बात कर लें या फिर रामपुर, संभल, बिजनौर की बात कर लें, जितने भी संगठित अपराधी थे उनका सफाया करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ द्वारा किया गया। आज संगठित अपराध में काफ़ी हद तक कमी आई है। इतना ही नहीं, महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में भी तमाम कमियां आई हैं। जिस राज्य में अपहरण उद्योग का रूप हो गया था, हत्या उद्योग का रूप हो गया था, उसमें कमियां आई हैं। आज अपराधियों का संगठित गिरोह नहीं दिखाई देता है। जो भी उनके आका थे उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने सही जगह पहुंचा दिया है, या तो वो प्रदेश से बाहर हैं या तो अपने आप को साइलेंट कर लिए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि निवेश का माहौल बनाने के लिए, प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए एक जो खाका खींचना चाहिए बेहतर कानून व्यवस्था बनाकर, वो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। तमाम अपराधियों के एनकाउंटर दिखाते हैं, बड़े 268 अपराधियों के एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में हुए हैं। इसके अलावा लगभग 450 ऐसे छोटे मोटे अपराधी थे, छोटे मोटे अपराध में लिप्त होते थे, उनका एनकाउंटर हुआ है। तमाम लोगों के पैरों में गोलियां मारी गई जो अपराध में संलिप्त होते। तो कहा जाता है कि अपराधियों में खौफ और पुलिस का इकबाल कैसे स्थापित किया जाता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण सीएम योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल है, जो उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश विकास का ग्रोथ इंजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका जिक्र आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भी।
और जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का टारगेट पीएम मोदी ने रखा, उसी समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा कि हम ग्रोथ इंजन बन के भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी सबसे बड़ी भागीदारी निभाएंगे, और उसकी तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रृंखला से बाहर बिल्कुल निकलकर राघवेंद्र, जिस तरीके से हमने सवाल की शुरुआत की थी कि राज्य के सामने चुनौतियां कई थी, चुनौतियां कड़ी भी थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से 2017 के बाद पे विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश वापस लौटा है, अब 2047 में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता यूपी नजर आ रहा है। तमाम जानकारियों के लिए आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद।